नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे किस तरह से कानून व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। दरअसल 2 दिवसीय गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और डेटा सेंटर का यहां पर लोकार्पण करेंगे। सीएम कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे। विकास कार्यों पर लगभग 1.5 घंटे चलेगी ये बैठक। सीएम गौतम बुद्ध नगर में रात्रि विश्राम भी करेंगे और द्रौपदी मुर्मू 1 नवंबर को आएंगी ग्रेटर नोएडा। तो प्रेसिडेंट भी ग्रेटर नोएडा आने वाली हैं। 1 नवंबर को वो ग्रेटर नोएडा आएंगी। इंडिया एक्सपो मार्ट में होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी गौतम बुद्ध नगर के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और डेटा सेंटर का लोकार्पण यहां पर करेंगे सीएम योगी। विकास कार्यों पर लगभग 1.5 घंटे तक बैठक होने वाली है। कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी ग्रेटर नोएडा आने वाली है। 1 नवंबर को उनके ग्रेटर नोएडा आने का कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। इंडिया एक्सपो मार्ट में होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ग्रेटर नोएडा आने वाली हैं 1 नवंबर को। और उससे पहले 2 दिवसीय दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का गौतम बुद्ध नगर का। यहां पर रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बीच वो कानून व्यवस्था का जायजा लेंगे, विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। समीक्षा बैठक रखी गई है, करीब 1.5 घंटे तक बैठक चलेगी जिसपे विकास कार्यों को लेकर बातचीत होगी। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर आ रहे हैं और इस बीच रात्रि विश्राम करने वाले हैं। डेटा सेंटर का लोकार्पण करेंगे, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, विकास कार्यों को लेकर बैठक बुलाई गई है। 1.5 घंटे तक ये बैठक चलने वाली है। 1.5 घंटे का समय रखा गया है इस बैठक का। इसके बाद 1 नवंबर को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी आने वाली हैं ग्रेटर नोएडा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ताहिर सैफी मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ताहिर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 2 दिवसीय दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय दौरे पर जो है ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं, जी, जहां वो है गंगा जल परियोजना की जो है शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही इंडियन एक्सपो सेंटर में चल रहे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर भारत की राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर जो है द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही है, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी यहाँ पर जो है वो अधिकारियों के साथ जो है साझा करने के साथ साथ कड़े सुरक्षा के इंतजाम की जो है जानकारी हासिल कर जो है और उचित कदम उठाने की जो है यहाँ पर जो है बात की जाएगी। इसके साथ ही डेटा सेंटर जो है ग्रेटर नोएडा में बताया जा रहा है ताकि सोशल मीडिया, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार लोगों के द्वारा एक के बाद एक टिप्पणी की जाती है, उस डेटे को जो है पूरी तरीके से संभाल कर रखा जा सके। इसके साथ ही बैंकिंग और रोजगार के साथ साथ जो यात्रा होती है इसके डाटा को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। तो ऐसे 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिनको जो है उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है ग्रेटर नोएडा जो है अब से कुछ समय के बाद जो है ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे और पहले वो जो सीधे इंडियन एक्सपो सेंटर पहुंचेंगे, जहाँ अधिकारियों के साथ वो लगभग 1 से 1.5 घंटे जो है वार्ता करेंगे और सुरक्षाओं का जो जायजा है उसको लेते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद गंगा जल परियोजना को जो है अमली जामा पूरी तरीके से पहनाते हुए नजर आएंगे। ताहिर, प्रेसिडेंट आने वाली हैं ग्रेटर नोएडा दौरे पर इंडिया एक्सपो मार्ट में शामिल होने के लिए। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? प्रेसिडेंट के आने से पहले खुद सीएम यहां पर आ रहे हैं, तो क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या कुछ रूट्स में भी डाइवर्जन किया जा रहा है प्रेसिडेंट के दौरे के तहत? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि इंडियन एक्सपो सेंटर के आसपास का जो एरिया है वो पूरी तरीके से रूट डायवर्जन करने का वहां पर जो है काम किया गया है। इसके साथ जो है 130 मीटर रोड के साथ साथ जो पुलिस लाइन रोड है उसको भी जो है रूट जो है डायवर्जन किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ डाटा सेंटर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे तो उस रूट को पहले से ही डायवर्जन कर दिया गया है। पहले से लोगों को उसकी जो है सूचना दे दी गई है ताकि लोग वहां से अगर गुजरते हैं तो उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। हालांकि रूट डायवर्जन के दौरान एक चीज का महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया है कि अगर किसी तरीके की इमरजेंसी वाहन वहां से गुजरता है तो
तो आसानी से रास्तों से होकर भी गुजर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई और अन्य वाहन यहाँ से गुजरता है तो उसका पहले से ही रूट परिवर्तन किया गया है। यहाँ पे आपको ये भी बता सकते हैं कि गंगा जल परियोजना जो है वर्ष 2005 में मुलायम सिंह सरकार के द्वारा जो है योजना का शुभारंभ किया गया था, जिससे कुछ समय बाद ही जो है बीएसपी की सरकार आ जाती है और फिर दोबारा से अखिलेश सरकार आ जाती है। लेकिन जमीनी तौर पर जो है इस पूरी योजना को जो है अपनी जमा नहीं पहुंचाया जा सका। लेकिन जैसे ही 2007 में जो है बीजेपी की सरकार आती है और बीजेपी की सरकार आने के बाद इस महत्वपूर्ण परियोजना पर जो है दोबारा से जो है काम शुरू कर दिया जाता है। लगभग 15 से 17 वर्षों के अंतराल के बाद जो है अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो वासी है वो शुद्ध जल जो है उनको जो उपलब्ध हो पाएगा। लोगों के घरों तक आसानी से गंगा जल परियोजना का लाभ जो है पहुंचता हुआ नजर आएगा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को सेक्टर के वासियों से इस गंगा जल परियोजनाओं के बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे और उसको इसका लाभ भी बताते हुए साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है नजर आएंगे। ताहिर, सीएम जब यहाँ पर आ रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में तो दो खास चीजों पर वो ध्यान देने वाले हैं जिनको लेकर बैठकें भी होने वाली हैं। एक है कानून व्यवस्था, दूसरा है विकास कार्य। और दिल्ली एनसीआर वो इलाका है जहाँ देश भर से लोग आते हैं, क्योंकि नोएडा जो है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनकर उभर रहा है। देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं, कई एमएनसीज यहाँ पर है, तो उसको लेकर विकास कार्य भी जरूरी है। साथ ही ये देखा जाता है कि यहाँ पर जो अराजक तत्व हैं वो भी लगातार एक्टिव होते नजर आते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के मामले में एनसीआर का इलाका अब भी पिछड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि चेन स्नैचिंग हो, मोबाइल स्नैचिंग हो, झपटमारी हो, लूटपाट की घटना हो, कई ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं लोग। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में एक के बाद एक नए हुई है उनकी लगातार शिकायत उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है धीरे धीरे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम रहे हो या फिर जो उनके केंद्रीय मंत्री या फिर जो उनके राज्य मंत्री हैं उनके पास तक जो है पहुंचती हुई नजर आई है। उसी को लेकर जो है अधिकारियों के साथ 1 से 1.5 घंटे की लगातार जो है वार्ता की जाएगी। वार्ता के दौरान पहले सुरक्षाओं का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से एक के बाद एक जो है लूट की घटना और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न के मामले निकल कर आ रहे हैं उनमें कमी किस तरीके से लाई जाएगी, उसको लेकर एक रूपरेखा यहाँ पर जो है तैयार की जाएगी। आगे किस तरीके से पुलिस को जो है कार्य करना है और कैसे लोगों के बीच मित्रता के तरह जो है निभाना है, उसको लेकर भी जो है पुलिस के अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और बैठक के दौरान अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी की तरफ से लापरवाही होती हुई नजर आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर जो है आकर बसने वाले हैं, कुछ प्रोजेक्टों पे ताबड़तोड़ काम भी चल रहा है। उनमें महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर में रखाया जा रहा है उसका जो पहली स्थिति है वो भी जो है ग्रेटर नोएडा में बताई जा रही है। इन दोनों प्रोजेक्टों की भी पूरी रूपरेखा पहले से बनकर जो तैयार हो चुकी है और अब तक इन दोनों परियोजनाओं में कितना काम हो चुका है उसकी जानकारी जो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठकर वार्ता करते हुए नजर आएंगे। ताहिर, जेवर एयरपोर्ट के आसपास का जो इलाका है वहां पर अब भी कुछ किसान हैं जो कि असंतुष्ट हैं मुआवजे की रकम से। बीते दिनों वो जो है प्राधिकरण के अधिकारियों से नाराज नजर आ रहे थे। धरना प्रदर्शन की बात भी हो रही थी, जब विधायक ने ये भी कहा कि मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। क्या लग रहा है इस संदर्भ में भी कोई बातचीत हो सकती है अधिकारियों से सीएम की? लेकिन बिल्कुल उम्मीद यही जताई जा रही है और कुछ किसानों ने जो है मांग भी की है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जब वो ग्रेटर नोएडा दौरे पर पहुंचेंगे तो उनकी मुलाकात जो है सीएम योगी आदित्यनाथ से कराई जाए और वो अपनी बातों को सीएम के सामने रख सके। उससे पहले ही जो है जो जेवर के विधायक है ठाकुर वीरेंद्र सिंह वो पहले ही किसानों के साथ वार्ता कर चुके हैं और किसानों को समझा चुके हैं। विधायक का साफ तौर पर कहना है कि 80% जो किसान है वो पूरी तरीके से सहमत हो गए हैं और उनकी जो मांगे हैं वो बादसूर उचित है। उन पर जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द उनकी मांगों को संज्ञान में लेकर उनका हल कराने का काम किया जाए। तो साफ उम्मीद मानी जा रही है कि जो उग्र किसान थे और अपनी जमीनों को लेकर आंदोलन कर रहे थे वो हो सकता है कि विधायक के द्वारा जो वार्ता हुई है उस वार्ता से वो संतुष्ट होते हुए नजर आए, जिसके बाद आज उम्मीद लगाई जा रही है कि किसानों की वार्ता तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ की जा सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो कार्य है वो अधिकारियों को जो करना है उसी को लेकर अधिकारियों को पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी किसान के द्वारा जो है प्रोटेस्ट आंदोलन नहीं किया जाएगा। उनकी जो मांगे हैं अधिकारी उन उचित मांगों को संज्ञान लें और जल्द से जल्द उनको हल कराने का काम किया जाए ताकि किसी तरीके की ये दोनों जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है इनको बनाने में अवरोध आ सके।
सके और जल्द से जल्द इस योजना को पूरा किया जा सके। क्योंकि फिल्म सिटी और जेवर में बनने वाला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको वर्ष 2024 में स्थापित कर जो है पहली उड़ान जो है यहाँ से जो है उड़ाने की बात करना गया है। तो कोई भी ऐसी अड़चन बीच में न आए, उसको ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के साथ लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो अन्य इनके मंत्री हैं, उनकी जो है वार्ता भी बीच में होती हुई नजर आई है। जिसके चलते अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि किसानों से वार्ता की जा रही है और उनकी जो मांगे हैं उनको जल्द पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है ताहिर, डेटा सेंटर का लोकार्पण करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं सीएम। डेटा सेंटर के बारे में जानकारी दें, क्या कुछ यहाँ डेटा सेंटर में क्या कुछ काम होने वाला है? आज सीएम उसका बारे में जायजा भी लेंगे या क्या कार्यक्रम है डेटा सेंटर को लेकर सीएम का? देखिए बिल्कुल डेटा सेंटर के बारे में आपको बता दें कि प्रदेश का पहला ऐसा डेटा सेंटर है जो अब तक का सबसे बड़ा डेटा सेंटर के तौर पर जो है यहाँ पर जो है इसको बताया जा रहा है। और लगभग इस डेटा सेंटर में 15,000 युवाओं को जो है जहाँ रोजगार मिलेगा, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जिस तरीके से डाटा का आभार लग जाता है और कई बार उस डाटा को सेव नहीं किया जाता और बाद में कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उस डाटा को पूरी तरीके से सेव करने का यहाँ पर काम किया जाएगा। चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म रहा हो, फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के साथ साथ बैंकिंग हो या फिर आपकी यात्रा से जुड़े जो संबंधित डॉक्यूमेंट का डाटा है, वो पूरी तरीके से यहाँ सेव होता हुआ नजर आएगा। क्या इस डेटा सेंटर से साइबर क्राइम को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी? देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इस डाटा सेंटर का जो है यहाँ पर जो है उद्घाटन किया जा रहा है। कई ऐसे महत्वपूर्ण इसमें जो है प्रोजेक्ट के साथ तौर पर देखे गए हैं, जिसमें जो है माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से डाटा सेंटर का उद्घाटन होगा उसके बाद जो क्रिमिनल एक्टिविटी बदमाशों की होती है, उस क्रिमिनल एक्टिविटी का पूरा डाटा जो है इस डाटा सेंटर में आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरीके से अपराधियों का डाटा एक समूह में रखा जाता है। उस डाटा को यहाँ की लोकल पुलिस जो है आसानी से जो है सेव कर पाएगी और एक क्लिक पर बटन से जो है एक किसी भी क्रिमिनल का डाटा जो है खुलकर पूरा सामने आ जाएगा। क्योंकि अब तक पुलिस के आला अधिकारियों को इस डाटा को संभालने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता था और फाइलों को एक के बाद एक पलटना पड़ता था। लेकिन इस डाटा सेंटर के पूरी तरीके से उद्घाटन होने के बाद जो है डाटा सेंटर पर अब आसानी से जो है क्रिमिनलों का इतिहास भी जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर या फिर जिस तरीके से जो है साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो साइबर क्राइम के द्वारा लगातार जिस तरीके से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, एकमात्र शिकायत के बाद इस डाटा सेंटर के माध्यम से आप आसानी से उस साइबर ठग तक जो है पहुंचने की जो है कार्रवाई यहाँ से शुरू हो जाएगी और जल्द उसको गिरफ्तार का काम किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ उस एक्टिविटी को पूरी तरीके से रोका जा सकता है। लोगों को जिस तरीके से ये ठगने का काम किया करते थे, उस ठगी से भी अब लोगों को बचाने का यहाँ पर जो है काम किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं गौतम बुद्ध नगर, 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस बीच वो डेटा सेंटर का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा बैठक रखी गई है। विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके लिए 1.5 घंटे की एक बैठक बुलाई गई है तमाम अधिकारियों के साथ, क्योंकि कई बड़े और अहम प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में चलाए जाने हैं, कार्यरत, जिनका काम शुरू हो चुका है, कुछ का काम शुरू होना है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा 1 नवंबर को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच रही हैं, ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगी वो। यहाँ पर इंडिया एक्सपो मार्ट में वो शामिल होने वाली है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेसिडेंट भी यहाँ पर पहुंच रही हैं। तो उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ सभी चीज़ों को, सभी व्यवस्थाओं को लेकर सुनिश्चित हो जाना चाहते हैं।